देखिए, ये हमारा डेसिमल का कुछ प्रश्न है। होता क्या है, बच्चों को डेसिमल वाले प्रश्न में परेशानी होती है। आज देखिए, इस कुछ टाइप्स के क्वेश्चन डेसिमल में हम लोग समझेंगे। उसको समझने के बाद आई होप कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले समझते क्या है डेसिमल क्या है। देखिए, टाइप 1 का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जब भी प्रश्न में डेसिमल लगा हो तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डेसिमल को भूल जाते हैं कि प्रश्न में डेसिमल जैसा कुछ लगा हुआ है। हम लोग सिंपल सा जो डिजिट लिखा हुआ है बस उसी डिजिट को हम लोग लेकर चलेंगे। देखिए, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 लिखा है। 8 और 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, या क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, तो 8 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 56 हो गया। अब यहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है। तो यहाँ देखते हैं 1 डिजिट 2 डिजिट, यहाँ हमने 2 लिखा। फिर यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 1 डिजिट के बाद क्या लगा है, डेसिमल, यहाँ 1 लिख दिए। अब 2 और 1 कितना हो गया, ऐड करेंगे तो 3। मतलब क्या है कि 3 डिजिट के बाद हमारा क्या होगा, डेसिमल होगा। यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, और ये 0 बैठा दिए, 3 डिजिट हो गया। इसके बाद क्या होगा, डेसिमल हो गया हमारा आंसर। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग डेसिमल को भूल जाते हैं, सिर्फ संख्या जो डिजिट है उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 56। अब क्या करते हैं, अब यह देखते हैं कि कितने कितने अंक के बाद डेसिमल लगा हुआ है। तो यहाँ 2 अंक के बाद है, यहाँ 1 अंक के बाद है, यानी टोटल कितना हो गया, 3 अंक के बाद। तो हमारा आंसर कितना अंक के बाद में डेसिमल लगेगा, 3 अंक के बाद। तो यहाँ हमने जो गुना मल्टीप्लाई किया तो 2 ही अंक में ना, तो 3 अंक कैसे होगा, तो एक 0 बैठा देंगे, 3 अंक हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, डेसिमल दे देंगे। देखिए अगला प्रश्न, हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल को भूल जाते हैं। 12 को 4 से गुना करेंगे, कितना होगा, 48, हमने लिख दिया। अब यहाँ क्या देखते हैं, कितने डिजिट के बाद दशमलव है, यहाँ कितने डिजिट के बाद दशमलव है, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद क्या है, दशमलव लगा हुआ है। यहाँ पे कितना डिजिट के बाद, 1 डिजिट के बाद, यानी कुल कितने डिजिट के बाद दशमलव लगेगा, 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा। यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है। यहाँ जो हमारा आंसर आएगा वह कितने अंक के बाद दशमलव आएगा, 4 अंक के बाद। तो यहाँ पे 1 अंक है, 2 अंक है, 1 0, 3 अंक हो गया, 1 और 0, 4 अंक हो गया। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, इसके पहले 0। यह हमारा क्या हो गया, आंसर। बस कुछ नहीं करना है, दशमलव को भूल जाना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 12 चौका 48। उसके बाद देखते हैं कितने कितने अंक के बाद क्या है, दशमलव है। यहाँ 3 अंक के बाद, यहाँ 1 अंक के बाद। तो हम क्या करते हैं, 4 अंक के बाद क्या होगा, दशमलव होगा। 1 अंक, 2 अंक, 2 ही अंक है, 2 0 बैठा दिए, 4 अंक हो गया, दशमलव दे दिए, हो गया हमारा आंसर। यह टाइप है सिंपल सा फॉर्मेट। आइए, ये तो मल्टीप्लाई फॉर्मेट में था, ये है डिवाइड फॉर्म में, भाग के फॉर्म में। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाते हैं। तो इस प्रश्न को बनाने का भी वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, दशमलव को भूल जाते हैं कि प्रश्न में दशमलव लगा है। अब क्या करते हैं कि 6/3 है, ये देखिए दशमलव हम लोग भूल गए, 6/3 लिख दिए। डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा, हमने क्या लिखा, 2। अब देखिए कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव हमने लिख लिया। यहाँ कितने अंक के बाद, 1 अंक के बाद। अब क्या करते हैं कि 3 में से क्या करते हैं, 1 को घटाते हैं। 3 में से 1 गया, कितना हो गया, 2। मतलब क्या है कि 2 अंक के बाद दशमलव होगा। तो यानी 1 0, 2 अंक हो गया, इसके बाद दशमलव 0। देखिए फिर से समझिए, क्या करते हैं, डिवाइड, दशमलव को भूल जाते हैं। जो संख्या दिया है उसको हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं। 6 में 6/3 कितना आएगा, 2 हमने लिख लिया। कितने डिजिट के बाद दशमलव है, 3 डिजिट के बाद। यहाँ कितना डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद। 3 में से 1 घटा दिए, कितना हुआ, 2। 1 अंक पहले से है, 1 और अंक क्या लिख दिया, 0, 2 अंक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, दशमलव। यह हमारा क्या हो गया, आंसर। अब देखने वाली और समझने वाली बात क्या है, यहाँ जो हम लोग दशमलव लाते थे, यहाँ पे जो दशमलव के पहले जितना अंक था, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक के बाद, तो हम लोग क्या करते थे, जोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, भाग के फॉर्म में, तो यहाँ क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ऊपर में कितना है और नीचे में कितना है, इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब देखिए
इस वाले प्रश्न को तो हम लोग समझ गए कि हाँ माइनस करते हैं, 3 में से 1 घट गया तो 2 हो गया। अगर मान लीजिए कि, चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं, इसी प्रश्न में समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, दशमलव को भूल जाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, 24 डिवाइड बाई 12 कितना होगा, 2। हमने यहाँ कितना लिख दिया, 2। ठीक, अब देखिए 1 2 डिजिट के बाद दशमलव, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ कितना है, 5 डिजिट के बाद दशमलव। अब क्या करते हैं, यहाँ क्या किए थे, 3 में से कितना घटाए थे, 1, नीचे वाला क्या किए थे, माइनस, 2 में से नीचे वाला क्या करेंगे, -2 -5 कितना होगा, -3। यहाँ कितना आया, -3। यहाँ तो प्लस में आ गया था 2 ना, यहाँ -3 आया। अब -3 जब भी आए तो -3 आ गया, तब हम क्या करेंगे, तब कुछ नहीं करते हैं। यह जो 0 है ना, देखिए जो भी डिजिट आता था ना, यहाँ जोड़ करके जितना आता था या फिर यहाँ घटा कर जितना आ रहा है उतना डिजिट हम लोग क्या करते थे, पूरा देते थे। मतलब क्या है कि यहाँ 2 डिजिट में हम लोग लिखते थे, यहाँ 0.3 डिजिट में आता था तो क्या करते थे, एक 0 दे करके 3 डिजिट में ला देते थे। ठीक, जैसे यहाँ पे 4 डिजिट था, 2 डिजिट में हम लोग लिखे, फिर 4 डिजिट पुराने के लिए, 4 अंक में पुराने के लिए हम लोग क्या करते, 2 0 बैठाते थे। इसमें क्या करते थे, 3 में से 1 घटा दिए, कितना होगा, 2 हुआ। अब क्या करते थे कि 2, आंसर हमने क्या लिखा था, सिर्फ 2, तो हम लोग क्या 2 अंक लाएंगे, 2 अंक के लिए हम लोग क्या करते थे, 0 बैठाते थे। इसमें क्या करेंगे, यहाँ सभी में तो जोड़ते थे, तो सभी जितना भी जोड़ते थे, अभी ये वाला ये वाला ये वाला ये सभी क्या था, प्लस में था। लेकिन यहाँ पे कितना आया, -3 आया। तो -3 वाले फॉर्मेट में हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जितना 3 बोलेगा ना, सॉरी जितना भी अंक माइनस में होगा ना, उतना हम लोग क्या करते हैं, 0 बैठा देते हैं। और वो किधर बैठाएंगे, बाएं या दाएं, तो वो हमेशा दाएं और 0 बैठा देंगे, यह हमारा आंसर हो गया। देखिए फिर से समझिए, इस वाले फॉर्मेट में क्या करते थे कि दशमलव देखते थे कितने अंक के बाद है, यहाँ देखते थे कितने अंक के बाद है, उसके बाद क्या करते थे, माइनस करते थे। माइनस करने के बाद यदि प्लस में आया तब क्या करते थे, सेम यही फॉर्मेट। जब प्लस में आ जाए तो सेम यही फॉर्मेट, 2 अंक आया तो 2 अंक के बाद क्या करेंगे, दशमलव। ठीक, लेकिन जब माइनस में आ जाए तब क्या कर देंगे, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जो संख्या जितना भी गुना करके भाग करके जितना भी आए उसको हम लोग लिखेंगे, और जितना माइनस में जो भी अंक आएगा उतना हम लोग क्या करते हैं, 0 बैठा देते हैं दाहिने तरफ। और 0 के बाद दशमलव बैठाने का कोई मतलब ही नहीं है, सॉरी संख्या के बाद दशमलव बैठाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यह हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक, उसी तरह अगले प्रश्न में देखते हैं। दशमलव यहाँ लगा हुआ है, दशमलव यहाँ लगा हुआ है, 3 डिजिट के बाद दशमलव है, यहाँ कितना डिजिट के बाद है, 5 डिजिट के बाद। अब भाग करेंगे, 16 चौके 64, 4 हो गया। ठीक, ऊपर 3 डिजिट के बाद दशमलव, यहाँ 5 डिजिट के बाद दशमलव है, तो 3 - 5 कितना हुआ, -2। अब -2 का मतलब क्या कि -2 आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 अंक के बाद क्या करेंगे, दशमलव, ये वाला नहीं करेंगे, ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि यहाँ माइनस में आ रहा है, यहाँ प्लस में है, इसलिए क्या किए, 2 अंक के बाद दशमलव दिए। लेकिन यहाँ क्या है, माइनस में है, तब हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, यहाँ जितना संख्या माइनस में है उतना क्या करते हैं, 0 बैठा देते हैं। कहाँ, दाईं ओर 0 बैठा दिए, यह हमारा क्या हो गया, आंसर। बस सिंपल सा यही लॉजिक समझना है। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, जितना अंक दशमलव के बाद है, आंसर में क्या करेंगे, उतना अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। अगर उतना अंक नहीं है तो उतना अंक पुराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0 बैठा देते हैं। इसमें क्या करते हैं, डिवाइड वाले फॉर्म में कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को दशमलव को घटा देते हैं, जितना आया उतना अंक क्या करते हैं, पूरा करके दशमलव दे देते हैं। लेकिन यदि जब घटाने पर माइनस आ जाए तो क्या करते हैं, जितना संख्या माइनस में लिखा हो, 3 हो 5 हो 7 हो, उतना हम लोग क्या करते हैं, 0 बैठा देते हैं, किधर, दाईं ओर। ठीक, इधर सीधा समझिए, माइनस है चक्कू की तरफ, यानी इधर की ओर जाएगा। ठीक ना, तो इधर क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे। इसमें भी क्या है, इसमें भी सेम वही लॉजिक है, घटाएंगे, जितना माइनस में संख्या होगा उतना क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे। ये हमारा आंसर है। अब टाइप 3 हम लोग समझते हैं एक बार, इसको हम लोग मिटाते हैं, चाहे इसी में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। टाइप 3 भी देखिए, टाइप 3 प्रश्न भी हम लोग इसी में समझ लेते हैं, ताकि हम लोग को और आसानी हो जाएगी। देखिए 0.204 × 42, ठीक, 0.07 × 3.4। ये देखिए, ये हम लोगों ने टाइप 3 क्वेश्चन हम लोगों ने लिख लिया। अब इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो इस तरह के प्रश्न हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए
इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए सबसे आसान हम लोग को क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है, सेम जैसा हम लोगों ने तरीका अभी तक सीखा है बस इसी सेम तरीके से हम लोग बनाएंगे। देखिए इसके सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक माइंड सेटअप है कि जब भी दशमलव वाले प्रश्न आएंगे तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, दशमलव को भूल जाते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, दशमलव को भूल जाना होता है। तो हम लोग समझिए कि दशमलव को भूल गए। अब देखिए दशमलव को हम लोगों ने भूल गए, 204 इंटू 42 डिवाइड बाई 7 इंटू 34। अब देखिए 7 छक 42 और 34 छक्का 204। हमारा आंसर कितना आया, कितना आया, 6 इंटू 6 36। ठीक। अब देखिए ऊपर में कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, 1 2 3, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। यहाँ हमने 3 लिख दिया। अब नीचे देखते हैं 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव, और यहाँ पे सिर्फ 4 यानी 1 अंक के बाद दशमलव। मतलब क्या है कि 2 1 कितना हो गया, 3 और ऊपर 3 यानी 3, यानी क्या करते हैं 3 माइनस 3। देखिए ऊपर वाला जो डिजिट होगा, जो भी जितना अंक के बाद दशमलव है, नीचे वाले में जितना अंक के बाद दशमलव है उसको क्या करते हैं ऊपर ले जा करके घटा देते हैं। तो हम लोग क्या करें, नीचे 2 है और 1 इधर है, दोनों को मिला के कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ आप देखिएगा कि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 2 गुना 1 2 नहीं, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ कितना अंक के बाद, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कितना हो गया 3 अंक। तो यहाँ पे 3 अंक है, ऊपर भी 3 अंक है। अब 3 में से 3 गया तो कितना होगा, 0। जब 3 में से 3 घटा दिए कितना हो गया, 0। जब 0 आ जाए तब क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सिंपल लॉजिक, और इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक टाइप 1 हम लोग इसको मिटाते हैं, टाइप 1 का एक क्वेश्चन और हम लोग लिखते हैं, ठीक ना। टाइप 3 समझ में आ गया होगा। प्रश्न में कुछ नहीं करना पड़ता, दशमलव को सबसे पहले भूलते हैं, जो संख्या है सिर्फ लिखा हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे, काट कूट करके जो भी आया हम लोग लिखे। उसके बाद देखते हैं कि कितने अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद दशमलव, नीचे कितने अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ भी क्या है, इधर 2 अंक इधर 1 अंक, दोनों में को जोड़ेंगे कितना हो गया, 3 अंक। 3 में से 3 क्या करेंगे, घटा दिए 0, यानी कि जो मेरा संख्या आया वही हमारा क्या है आंसर। अब देखिए एक प्रश्न है, एक प्रश्न को हम लोग नोट करते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 3 इंटू 0.3 इंटू 0.003, 0.03 इंटू 0.003 इंटू 30। यह हम लोग का एक प्रश्न है, इसको हम लोग को एक सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, 0 को भूल जाएंगे सॉरी दशमलव को भूल जाएंगे। अब क्या करते हैं, सबसे पहले जब हम प्रश्न को बनाते हैं, यहाँ देखिए 1 अंक 2 अंक, 1 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, जब इस सभी को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आएगा उसको क्या करेंगे, 3 + 2 5 + 1 6, यानी 6 डिजिट के बाद क्या करेंगे, आंसर देंगे। अब देखिए जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 2430। जब इस पूरे संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 3 × 9 × 27, 27 × 81, 81 × 81 गुना 30, 81 गुना 30 यानी कि 230, मतलब 3 24 यानी 2430। यह हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या देखते हैं, 3 डिजिट के बाद दशमलव, 2 डिजिट के बाद दशमलव, 1 डिजिट के बाद दशमलव, यानी 3 अंक 2 अंक 1 अंक, 3 2 5 1 6 अंक, 4 अंक पहले से है, 5 अंक और 6 अंक। इसके बाद क्या किया, दशमलव दे दिए। ठीक, और फिर यहाँ 0 लगा दिए। क्या यह हमारा आंसर हो गया? यह हमारा आंसर गलत है। यह हमारा आंसर क्या है, गलत है। क्यों गलत है, तो देखिए क्योंकि यहाँ लास्ट डिजिट में अभी भी क्या है, 0 लगा हुआ है। दशमलव वाले फॉर्मेट में क्या होता है कि यहाँ अगर दशमलव 3 लिख दिए, इसका मतलब क्या है कि जब दशमलव को हटाते हैं तो बटा में क्या लिखते हैं, 1 0 बैठाते हैं। एक तो नीचे ऑलरेडी रहता है, क्या करते हैं, एक
जीरो बैठाते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि संख्या ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, जब यहाँ दशमलव हटाते हैं तो इसके आगे जितना भी संख्या होता है उतना क्या लिखते हैं, जीरो। यानी 1 2 3 4 5, यानी कि हम लोग क्या करते हैं 5 टाइम क्या लिखते हैं, जीरो। तो ठीक इसी तरह क्या है कि यहाँ अगर संख्या में अगर हम लोग एक जीरो लगा दिया, मतलब एक जीरो और क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि यहाँ संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 जीरो। संख्या नहीं देखते हैं, यहाँ जीरो देखते हैं, एक नहीं सिर्फ जीरो देखते हैं। अब इस एक जीरो से एक जीरो ये कटेगा ही कटेगा। जब एक जीरो कटेगा तो फिर कितने डिजिट के बाद 5 दशमलव होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद दशमलव है। तो ठीक इस तरह के फॉर्मेट में क्या करते हैं कि अंतिम में जब जीरो लगा हुआ है, यानी नॉर्मल सी बात है ना कि अगर इस अंक को देखते हैं 0.003, दशमलव हटाते हैं, इस दशमलव को जब हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे, नीचे 3 टाइम जीरो लिखेंगे। अब 3 टाइम जीरो लिखने का मतलब क्या हो गया कि 3 अंक के बाद क्या होगा, दशमलव, 1 2 3। जैसे देखिए अगर हमने ये लिख दिया, इसका क्या मतलब होगा, इसको दशमलव फॉर्मेट में कैसे निकालेंगे, तो इसका दशमलव फॉर्मेट में निकालने का मतलब क्या होगा, 3 का 3 लिख दिए, 1 2, जितना जीरो है उतना अंक के बाद दशमलव, 2 जीरो यानी 1 अंक 2 अंक, ये हमारा क्या हो गया, दशमलव फॉर्मेट में। तो ठीक उसी तरह क्या है, लेकिन अगर इसी में हम लोग यहाँ एक जीरो बैठा देते हैं तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या होगा कि 30 लिख देंगे, और अगर यहाँ पे एक और जीरो बैठा दिए तब कि इसका मतलब क्या होगा कि 30 लिखेंगे और फिर 3 अंक के बाद क्या करेंगे, 1 2 3, यानी एक जीरो बैठा कर दशमलव ऐसे देंगे, नहीं, यह क्या होगा हमारा गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से यहाँ कट गया और यह हमारा क्या हो गया आंसर, यानी एक जीरो घटेगा और क्या होगा, 1.1 अंक क्या होगा, कम जाएगा। जैसे देखिए यहाँ हमने लिख दिया 30 बटा में लिख दिया 1000, ठीक। अब हम इसको दशमलव फॉर्मेट में लाएंगे तो कैसे लाएंगे, 30 लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, 1 2 3, 3 अंक हो गया और दशमलव ले दिए, यह हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए 30 बटा 1000, जीरो से जीरो कट गया, दशमलव 2 अंक के बाद 3, 2 अंक के बाद क्या होगा, दशमलव, तो यह हमारा क्या हो गया, यह सही हो गया, यह गलत हो गया, ठीक। क्योंकि क्या हो गया कि यहाँ पे जब एक जीरो कमेगा ना, एक जीरो जब यहाँ इकाई अंक पे जीरो है तो नॉर्मल सी बात है एक जीरो कटेगा, जब एक जीरो कटेगा तो क्या होगा, संख्या 3 की जगह क्या होगा, 2 होगा। तो उसी तरह क्या है कि यहाँ पे यह जो हमने आंसर बनाया यह गलत है, इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए सही आंसर में कुछ नहीं करना होगा, एक जीरो क्या होगा, यहाँ ये वाला जो इकाई अंक पर जीरो रहेगा ही नहीं, तो यानी संख्या कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6 है, तो 6 की जगह कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.00243। आप इसको इस मेथड से अगर समझ में नहीं आया तो आप इस प्रश्न को नॉर्मली मेथड से आप बना कर देखिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस प्रश्न का सही आंसर ये वाला कैसे होगा। अब देखिए अगर इस पे भी समझ में नहीं आया तो एक और देखिए, 3 का 3 0.3, सिर्फ हम प्रश्न तो लिखा हुआ है, सॉल्व करते हैं, ठीक ना। 3/10, 3/100, 3/1000 इंटू 30 हमने ला दिया। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, ठीक, डिवाइड 3 जीरो 2 जीरो, कितना जीरो, 5 जीरो, 4 5 जीरो, 3 जीरो यहाँ पे 2 जीरो, कितना 5 जीरो। अब इसको दशमलव वाले फॉर्मेट में लाते हैं तो कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, 5 डिजिट के बाद क्या करेंगे, दशमलव, 3 4 2, 3 डिजिट हो गया, 4 5, 5 डिजिट दशमलव, यह क्या हो गया हमारा आंसर। क्या हमने ये वाला लाया, हो गया। तो जब भी इकाई अंक पे क्या होगा, जब भी जीरो होगा तो एक डिजिट क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, यह जीरो कभी नहीं होगा, यह जीरो क्या होगा, कट कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो आई होप कितना समझ में आया होगा डेसिमल का फॉर्मेट। धन्यवाद।